जप में विधि से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। विधि क्या है? कई लोग पूछते माला ऐसे, बोले मैं कहा जैसे फिरो फिरो, बोले बाएं हाथ से तो थक जाओ तो बाएं हाथ से फिरो, क्या बात है? उल्टा बाया दाया कौन? बीज खेत में डालो तो बाएं हाथ से डालो। अरे लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी बहुत काम कर लेता है, बहुत काम कर लेता है, इसमें क्या? तो हाँ ठीक है, विधि निषेध जब तक निभा सको निभाओ, लेकिन इन चारों से बाहर निकलना होता है, तभी 40 होता है। ये शुरुआत में जो है ना, जो दायक फल, ये तो प्रलोभन है। चॉकलेट पकड़वा दी तुलसी ने कि हनुमान 40, आरंभ तो ऐसे ही करना चाहिए ना। पहले रामायण का महात्मा ही कहना चाहिए, पहले दिन भागवत में क्या फल होगा वो बताना, तभी तो सुनने आएंगे लोग। आखिर में थप्पड़ मारनी है कि पवन तनई ये तेरा चारों मिट जाए, तेरा ब्रह्मचर्य आश्रम, तेरा गृहस्थाश्रम, तेरा वानप्रस्थाश्रम, तेरा संन्यास आश्रम, तेरा ब्राह्मणपना, तेरा क्षत्रियपना, तेरा वैश्यपना, तेरा शूद्रपना, ये चारों मिट जाए और फिर दूर बैठकर देख तेरा हनुमान 40 सिद्ध। 4 वस्तु, ये सब प्रलोभन है आगे। हाँ बिल्कुल प्रलोभन, कहने दो मुझे। ये सब सदगुरु ऐसा प्रलोभन देते हैं, स्वाभाविक है, देते ही। बच्चे को उठाने के लिए भी तो कितना हंसाना पड़ता है, बेटे लो चॉकलेट लो, फला लो, कुल्फी खाओ, गोला खाओ, फिर भले हम खा जाए। तो पूरी कुल्फी थोड़ा बच्चा खाएगा। हमारे एक गांव के मुखी थे ना, वो उसको जब पिक्चर चलचित्र देखने की इच्छा हो ना, तो बच्चों के नाम से शुरू करते, ये पीछे पड़ा है। तो फिर अब हम बूढ़े इतनी उम्र में कहां देखे, लेकिन पीछे पड़ा, ठीक चल चल, ऐसे क्या कर 3 से 6 में हो आते थे। प्रलोभन है, जरूरी है जो दायक फलचार, बाकी तो आखिर में चारों। और ध्यान देना, पहले से ही प्रलोभन से बचा जाए वो तो व्यवस्था के रूप में आया हुआ इंसान होता है, बाकी तो हम सबको इससे गुजरना होता है। तुलसी जी ने भी कहा ना, स्वांतः सुखाय, चलो अपने सुख के लिए, अंतःकरण के सुख के लिए। एक कामना तो आई ना अपने सुख के लिए, लेकिन फिर आखिर में पायो परम विश्राम। अब श्रम नहीं रहा, अब विश्राम, अब केवल विश्राम आया। मेरे कि क्रिकेट में वाइड बॉल जो फेंके जाते हैं ना, वो बैट्समैन को प्रलोभन है कि उसको क्रीज के बाहर लाने का, उसको गलत गेंद को खेलने का प्रलोभन है। संसार पूरा साधकों के सामने वाइड बॉल फेंकते हैं, कभी संपत्ति का, कभी प्रतिष्ठा का, कभी खबर नहीं क्या क्या वाइड बॉल आते। उसी समय साधक को रन न हो तो कोई जरूरी नहीं, क्रीज पर रहना जरूरी है। ज्यादा जप न हो तो कोई जरूरी नहीं, परिस्थितियां बदलती हैं, स्थिति वही की वही रहनी चाहिए, हम क्रीज पर डटे रहे। जप ज्यादा न हो तो चिंता नहीं, वो तो अच्छी बात है। जप से क्या नहीं होता, कलयुग में केवल जप की ही महिमा, लेकिन न हो तो चिंता। पाठ इतने न हो तो क्रीज पर टके रहो, बहुत वाइड बॉल आएगा और उसको खेलोगे नहीं तो फायदा क्या होगा? तुम्हारे रन में बढ़ोतरी होगी और एक गेंद और मिलेगी, फायदा ही फायदा है। करने दो जमाने को वाइड बॉल, डटे रहो। 1 रन का इजाफा स्कोर में और 1 गेंद ज्यादा मिलेगी, फेंक बेट, फेंक चिरंजीवी फेंक। कुछ शब्द बोलना मुश्किल है। संसार के ये साधना जिसको करनी है उसको वाइड बॉलों से बचना चाहिए। कभी इधर फेंकेंगे, कभी इधर फेंकेंगे, कितने कितने। गुरु वो है जो तुम्हारे घर में भी विक्षेप न करे और तुमको फंस जाओ इसलिए बाहर भी न जाने दे, बीच में रह करके साक्षी बनकर बैठा रहे। और वो तुम्हारी जेब में हाथ न डाले, तुम्हारे सीने में हाथ डालकर तुम्हारा कलेजा देखे। जैसे नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का कलेजा, अंतर स्थिति, उसने आंतर निकाले। सदगुरु अंतर स्थिति का दर्शन करता है कि मेरा शिष्य कहां पहुंचा है।